अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र कुरैशी और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस में अपीयरेंस के अंदर मेन्यू क्या है, इसे यूज़ किस तरह से करते हैं, इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। सो मैंने यहाँ पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड ऑन किया हुआ है। मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पर लोकल होस्ट पर बनाई है, लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट होस्टिंग पर बनानी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं 72% डिस्काउंट लिंक होस्टिंग का दे रहा हूँ, जिसमें आपको फ्री डोमेन मिलेगा और होस्टिंग पर 72% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये डिस्काउंट कभी भी खत्म हो सकता है और जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और उसे परचेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस में अपने डैशबोर्ड में आया हुआ हूँ। अगर आपने लोकल होस्ट पर वेबसाइट बनाई है तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पर लॉग इन करनी है, क्योंकि हर लेसन में मैं ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट लोकल होस्ट पर लॉगिन करनी है। राइट, तो मैं यहाँ पर अपीयरेंस में आ जाता हूँ और अपीयरेंस में आने के बाद मैं यहाँ पर मेन्यू में आ जाता हूँ। इन सारे ऑप्शंस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को कंप्लीट समझा चुका हूँ कि किस तरह से आपने इनको यूज करना है, इन पर किस तरह से काम करना है, इनको क्रिएट किस तरह से करना है। ये सब चीजें मैं पहले ही वीडियो में समझा चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस जाके वॉच कर लो। इनफैक्ट आप मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट को जाके बुकमार्क कर लो और वहां जाके सारी वीडियोस को जाके वॉच कर लो। राइट, तो मैं यहाँ पर मेन्यू में आ जाता हूँ और मेन्यू में आने के बाद मुझे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पहले हम अपनी मेन्यू का नाम रखेंगे। राइट, तो यहाँ पर आप कोई भी अपने मेन्यू का नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने मेन्यू का नाम रख रहा हूँ। मैंने ये मेन्यू हेडर के लिए क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली हेडर यहाँ पर टाइप कर दूंगा। राइट, तो हेडर यहाँ पर टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये मेन्यू मैंने कहाँ शो कराना है। प्राइमरी मेन्यू है या फिर जो भी मेन्यू है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और अगर आप ये ना भी करें फिर भी आपकी मेन्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप पेज बिल्डर्स जो है एलिमेंटर वगैरह उनमें मेन्यू को अपने यूज कर सकते हैं और हम भी आगे जाके एलिमेंटर वाली जो वीडियोस आएंगी तो उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से मेन्यू को आपने ऐड करना है, मेन्यू को क्रिएट किस तरह से करना है और वहाँ पर यूज़ किस तरह से करेंगे, ये सब वहाँ पर हम देखेंगे। राइट, तो यहाँ पर मेन्यू हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने मेन्यू में पेजेस को ऐड करना है। इस वक्त हमारे वेबसाइट में सिर्फ एक पेज मौजूद है जो कि है टेस्टिंग पेज। राइट, मैं यहाँ पर इस पेज को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके जो पेजेस होंगे वो सारे शो होंगे और यहाँ पर मोस्ट रिसेंट पेजेस शो होंगे। सिर्फ अगर आप व्यू ऑल पर आते हैं तो यहाँ पर आपको सारे पेजेस शो होंगे। उसके बाद अगर आप सर्च में आते हैं तो यहाँ से आप अपने पेजेस को सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर होम सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर होम के नाम से कोई पेज नहीं है। मैं यहाँ पर टेस्टिंग सर्च कर लेता हूँ तो टेस्टिंग के नाम से यहाँ पर एक पेज हमें शो हो रहा है क्योंकि वो हमने क्रिएट किया हुआ है। राइट, तो यहाँ से मैं इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ और व्यू ऑल पेज में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं टेस्टिंग को स्टार्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। ऐड टू मेन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज जो है वो शो हो रहा है। हमें यहाँ पर हमें होम पेज का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में हमने इस कोर्स में होम पेज क्रिएट नहीं किया अभी तक। लेकिन यहाँ पर ये आई डोंट नो क्यों शो हो रहा है। हो सकता है पहले का होम पेज ऐड हुआ वो साइड में जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, तो हो सकता है तब से यहाँ पर पेज ऐड हुआ हुआ हो। राइट, तो मैं यहाँ पर इस होम पेज को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऐड मेन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे दो पेजेस जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। राइट, अब हमने क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम होम पेज के अंदर इस टेस्टिंग पेज को रखें, लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई होम पेज पे होवर करे तो उसके बाद उसको टेस्टिंग पेज शो हो, तो मैं यहाँ पर इसको पकड़ लूँगा और यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूंगा। राइट, ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने जस्ट करना है। यहाँ पर मैंने इसको, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप इसको थोड़ा सा आगे करके कर देना है। राइट, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं पोस्ट वगैरह भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ अपने मेन्यू में। हमने यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट की हुई है, इसी तरह पोस्ट भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। व्यू ऑल में जाके सर्च में जाके आप पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पर एक पोस्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दूंगा। राइट, तो यहाँ पर हमारी पोस्ट जो है वो भी ऐड हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसको वापस सेट कर देता हूँ और पोस्ट को मैं टेस्टिंग के अंदर रख देता हूँ। अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरह से नज़र भी आता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, कस्टम लिंक्स का हमें ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर हुज़ैफ़ा लिख रहा हूँ
और उसके बाद मैं यहाँ पर लिंक कोई डाल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ huzafaqureshi.com, राइट। huzafaqureshi.com लिख के मैंने यहाँ पर ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दिया और ये भी हमारे मेन्यू में ऐड हो चुका है, राइट। अब कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट huzafaqureshi.com पर चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो है लास्ट ऑप्शन, जो कि है कैटेगरीज का। कैटेगरीज इस वक्त हमने बनाई हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से कैटेगरीज क्रिएट करनी है। तो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर शो होंगी। आपने सिंपली यहाँ पे आना है और कैटेगरीज को अपने चूज़ कर लेना है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं और ये मैंने एक थीम इंस्टॉल की थी जिस वजह से ये कैटेगरीज हमें शो हो रही हैं, वरना कैटेगरीज यहाँ पर कोई भी हमने नहीं बनाई, राइट। तो यहाँ पर एक पहले से कैटेगरी मिलती है हमें अनकैटेगराइज्ड नाम से, और इस कैटेगरी को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर जब आपकी वेबसाइट में कैटेगरीज होंगी तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने आगे क्या करना है। हमने क्या करना है, ये चीज़ें ऐड करने के बाद सिंपली अपने मेन्यू को सेव कर देना है, राइट। तो सेव करने के बाद हमारा ये जो मेन्यू है ये सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एस्ट्रा थीम के बिल्डर में चले जाते हैं, हेडर बिल्डर में, राइट। मैं यहाँ पर कस्टमाइज में जा रहा हूँ और अब मैं इस मेन्यू को सेट कर लेता हूँ अपने हेडर में। जिन लोगों ने कस्टमाइज वाला लेसन देखा उनको पता होगा कि किस तरह से हमने हेडर में मेन्यू को ऐड करना है, और डिटेल में मैंने सारी चीज़ें उसमें समझाई थी। ये कस्टमाइज में एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब मैंने क्योंकि प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया था, यहाँ से आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया था, राइट। और अगर मैं हेडर बिल्डर में आऊँ तो यहाँ पर हमें एक मेन्यू सेलेक्ट हुआ हुआ मिल रहा है जो कि है प्राइमरी मेन्यू, राइट। तो यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट हुआ हुआ है, और अगर आप प्राइमरी मेन्यू में कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, लेट्स से अगर मैं इसको हटा देता हूँ प्राइमरी मेन्यू से, मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ। अब मैंने अपनी वेबसाइट को विजिट किया और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें मेन्यू शो नहीं हो रहा, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी मेन्यूज को सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम वहाँ जाके देखेंगे कि अब हमें मेन्यू शो हो रहा है या नहीं। एज यू कैन सी प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर हेडर में सेलेक्ट हुआ हुआ है, और जो भी आप प्राइमरी मेन्यू क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर आपके हेडर में शो होगा, राइट। आप यहाँ पर कोई भी मेन्यू में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के पेजेस या फिर किसी और की वेबसाइट के पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। अब ये मेन्यू क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट मेन्यू का, यहाँ से आप अपने मेन्यू को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नया मेन्यू क्रिएट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर टॉप पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना उसी तरह से नाम ऐड करेंगे मेन्यू का, और बाकी चीज़ें भी फिल करके आप मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो मेन्यू जब आपके क्रिएट हो जाएंगे तो आप उन मेन्यू को आप स्विच कैसे करेंगे। मतलब एक मेन्यू में आपने चेंजेस करनी है तो आप वापस उस मेन्यू पे कैसे जाएंगे, राइट। यहाँ पर आप दूसरा मेन्यू आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर दूसरा मेन्यू क्रिएट हो चुका है, और अगर मैं वापस थीम में जाऊँ और उसके बाद जब मैं मेन्यू में जाऊँ, उसके बाद अब मैं मेन्यू में आता हूँ और अब आप देखेंगे कि हमारा जो हमने न्यू मेन्यू क्रिएट किया है वो सिलेक्टेड है। हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, कोई पेज ऐड कर सकते हैं, कोई पेज रिमूव कर सकते हैं। बाय द वे रिमूव का मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अपने पेज को रिमूव करना है, राइट। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको और इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो एक मेन्यू आइटम है वो ऐड हो गया है, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा इस एरो पे, छोटा सा यहाँ पर हमें एरो नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पर नीचे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल बटन मिल जाता है रिमूव का, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने रिमूव नहीं करना तो आप कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने अपने मेन्यू को स्विच करना है, किस तरह से हमने अपने मेन्यू पहले वाले मेन्यू पे वापस जाना है, राइट। तो यहाँ पर टॉप पर आ जाता हूँ और जहाँ से हमने मेन्यू क्रिएट किया था अब वो आगे आ गया, और यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन मिल गया। मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है जो कि हेडर मेन्यू का है, राइट। तो हेडर पे आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे,
अब यहाँ पर ये सेव नहीं हुआ आई थिंक। तो यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने हेडर वाले मेन्यू पे। यहाँ पर हमें प्राइमरी मेन्यू इसलिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको हटा देंगे तो वहाँ पर वो प्राइमरी मेन्यू नज़र नहीं आएगा और यहाँ से भी आपका प्राइमरी मेन्यू रिमूव हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। मेन्यू किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और जो चीज़ें आप आने वाले लेसन्स में समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हम कवर करें, तो उसका भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर लेसन बनाएंगे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।